गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 6:10 हो रहे थे और मैंने ना अभी तक बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। बच्चों के नाश्ते में बना था पोहा और घर में खाने के लिए मैंने उनके लिए बनाई थी सब्जी रोटी। बच्चों ने कल शाम को ही बोलते थे कि मम्मी टिफ़िन में कल पोहा देना, रोज़ रोज़ रोटी सब्जी मत दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने बच्चों के लिए पोहा ही बनाया था। और नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी करके यहाँ पे आ गई थी गर्म पानी पीने। जैसे कि सुबह की शुरुआत मेरी गर्म पानी से ही होती है, मेरा पहला ड्रिंक होता है गर्म पानी। तो यहाँ पे आके मैं गर्म पानी पी रही थी और देखिए दोनों बच्चे भी सो रखे थे, इनको मैं उठा रही थी, इनका टाइम हो गया था। तो मैं इनको कब से आवाज़ देती कि उठ जाओ, लेकिन आजकल मौसम अच्छा और यहाँ पे तो सुबह के टाइम नींद आती है, तो बच्चों को भी थोड़ा मतलब आलस आ रहा था बच्चों को भी। तो अभी बच्चे उठ चुके थे और दोनों बच्चे ना अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे, मुँह हाथ धो रहे थे। और मैं गर्म पानी पीने के बाद आ गई थी किचन में बच्चों का टिफ़िन लगा थी। तो पहले दोनों बच्चों के टिफ़िन में पोहा रख दूँगी, उसके बाद मैं उनको ना रोटी सब्ज़ी दूँगी खाने के लिए। तो ये पोहा ना मैंने यहाँ पे ठंडा करने रखा था, तो ठंडा हो चुका था। तो मैं दोनों बच्चों के टिफ़िन में पोहा रख दूँगी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद बच्चों की वाटर बोतल भी मैंने भर के रखी हुई थी। तो जैसे इनका टिफ़िन पैक हो जाएगा तो मैं इनके साथ इनकी वाटर बोतल भी रख दूँगी और दोनों बच्चों के बैग में उनके टिफ़िन और वाटर बोतल डाल दूँगी। वैसे तो बच्चे ही डाल देते हैं अपने बैग में अपना सामान टिफ़िन वगैरह, लेकिन यार बच्चे तैयार होते रहते हैं तो मैं कहती हूँ कि कल चलो कोई बात नहीं, मैं ही रख देती हूँ, कभी छूट ना जाए, डर लगता है ना। वैसे तो कभी नहीं छोड़ा बच्चों ने आज तक, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, जल्दी में रहते हैं बच्चे, तो इनके टिफ़िन बोतल को मैं ही इनके बैग में डाल देती हूँ। वरना फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ये बच्चे छोड़ना। तो अभी दोनों बच्चे ना स्कूल जा चुके थे, मैं दोनों बच्चों को छोड़ने बाहर तक आई थी। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चिड़िया आ गई हैं। डेली आती है क्योंकि हम इनको ना दाना चावल दलिया जो भी होता है हम इनके डालते रहते हैं खाने के लिए, तो ये हमेशा यहाँ पे आती हैं। तो देखिए इस टाइम भी चिड़िया आ गई थी और कैसे प्यार से अपना दाना खा रही। तो अभी यहाँ पे सुबह के 9 बज गए थे, 9:10 हो गए थे और हम लोग नाश्ता कर रहे थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी बहुत कम थी, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। और आजकल ना पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या बात हो गई, क्या दिक्कत आ रही है कि ना मेरे फ़ोन आजकल ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा है, जबकि नया ही है, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अब यहाँ पे ना हस्बैंड और मैं कर रहे हैं नाश्ता। आज मैंने सुबह पहले झाड़ू पोछा नहीं लगाया, पहले मैंने नाश्ता ही बनाया। पहले यहाँ पे ना हम लोग नाश्ता ही कर रहे हैं क्योंकि फिर हस्बैंड को भी जल्दी जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले अब नाश्ता ही कर लेते हैं। नाश्ता हो जाएगा, बर्तन धुल जाएंगे, किचन मेरा साफ़ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बाकी सारे काम करूँगी, झाड़ू पोछा। तो आज हम यहाँ पे पहले नाश्ता ही कर रहे थे और यहाँ पे ना अभी हस्बैंड ने न्यूज़ लगा रखी थी। हम लोग ना नाश्ता करते करते न्यूज़ देख रहे थे, तो हस्बैंड ने न्यूज़ लगा रखी थी। न्यूज़ में वही जैसे आप लोगों को पता है नेपाल के बारे में कितना घपला चल रहा है आजकल, वहाँ पे तो बस वही न्यूज़ चल रही थी और हस्बैंड और मैं ना यहाँ पे न्यूज़ देख रहे थे। आज मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि आगे से ना ऐसे ही करना, पहले नाश्ता दे देना, उसके बाद तुम अपने घर के काम करते रहना और मैं भी टाइम से निकल जाया करूँगा घर से। तो नाश्ता हमारा हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, जो भी किचन का पूरा काम होता है वो निपटाया। और ये सब करते करते मुझे टाइम हो गया था 10:15 हो गए थे इस टाइम। तो अभी ना 10:15 हो रहे थे और आज 10:15 बजे मैं अपने घर की झाड़ू शुरू कर रही थी। वैसे किचन में तो एक बार मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ क्या, तो किचन में मोटा मोटा तो मैंने एक बार सुबह लगा ही दिया था, लेकिन घर में पूरे घर में मैंने नहीं लगाई थी झाड़ू। तो अब 10:15 बजे मेरे घर की झाड़ू लग रही थी इस टाइम पे। और मैं ना झाड़ू लगाते लगाते जो ये चीज़ें रखी होती है जितनी भी यहाँ पे जो शो पीस वगैरह कुछ भी हो, तो मैं इन पे भी ना एक हाथ झाड़ू का मार लेती हूँ। धूल तो नहीं है, आजकल बरसात में तो धूल दबी दबी सी रहती है, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे डाइनिंग वाले एरिया में ना एक एक चेयर को बाहर निकाल के मैं झाड़ू लगाती हूँ, जबकि कचरा वगैरह कुछ नहीं था इनके डाइनिंग के नीचे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एक एक चेयर हटा के झाड़ू लगा दो ना तो साफ से अच्छे से झाड़ू लग जाती है। अब जिस घर में बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो उस घर में मान लेते हैं कि चलो उस घर में ना कूड़ा वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो सामान यहाँ वहाँ गिराते हैं, कचरा फेंक देते हैं इधर उधर, तो वहाँ तो चलो होता है थोड़ा। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी इतने छोटे नहीं हैं, बच्चे समझदार हो चुके हैं, तो
इतना गंदा नहीं रहता है घर। वो तो मैं थोड़ा अपनी तसल्ली के लिए ही मैं कहती हूँ कि चलो जब झाड़ू लगा रहे हैं तो ऊपर ऊपर क्या ही लगाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक एक चेयर को हटा के झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू में ना इतना कुछ नहीं निकल रहा था, हल्का फुल्का बारीक बारीक कचरा, हल्का फुल्का एक मामूली सा तो ऐसे ही निकल रहा था, ज़्यादा कुछ कचरा तो नहीं निकल रहा था। लेकिन तसल्ली हो जाती है कि घर हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब जब एक बार हम लोग सफाई करने बैठते ही है ना, तो वो तब लगता है कि बस अच्छे से ही साफ़ कर लिया जाए। जैसे खिड़की वगैरह पे झाड़ू का हाथ फेर के एक बार खिड़की दरवाज़ों पे, जबकि निकलता कुछ नहीं है, आजकल धूल नहीं रहती है। तो तब भी मेरी आदत बन गई है, मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो मैं इसी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने यहाँ पे डाइनिंग में भी कपड़ा मार लिया था। बच्चों की थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उनको हटा के उसके बाद में मैंने डाइनिंग पे कपड़ा मार लिया था, अच्छे से डाइनिंग को साफ़ कर दिया था। और जो हमारी ये सेंटर टेबल है इस पर मैंने कपड़ा मार लिया था। तो बस इस कपड़ा मारने के बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था और पूरे घर में मेरी झाड़ू लग गई थी। बस इसी कमरे की झाड़ू रह गई थी। इस कमरे में भी मेरी ये झाड़ू लग जाएगी तो उसके बाद ना मेरे पूरे घर की झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मेरे सुबह के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो झाड़ू पूरी करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। सारे घर में पोछा लग जाएगा मेरा, तो सुबह के मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और पोछा लगाते लगाते ना आज मुझे 11 बज गए थे। हाँ 11 बज गए थे मुझे पोछा लगाते लगाते। तो बस फटाफट पोछा लगा लूँगी और पोछे लगाने के बाद मेरे नहाने का काम रह जाएगा, तो मैं नहाऊँगी पोछा लगाने के बाद। तो अब आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ मैं दिन के ना अभी 1:45 हो रहे थे। खाना मैंने बना लिया था और बच्चों के आने में अभी टाइम था। आजकल बच्चे लेट से आ रहे हैं, तो बच्चों के आने में टाइम था। फिर मैंने सोचा कि चलो आज अपनी इस अलमारी को ठीक कर लेती हूँ। मैं कब से सोच रही थी कि अपनी ये वाली अलमारी सही करूँगी, लेकिन ना कभी मैं आलस कर देती थी। आलस तो क्या, लेकिन ज़्यादातर ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ के लिए। तो आज मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं। अलमारी की हालत ना अंदर से बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, सारा सामान कपड़े वगैरह। वैसे तो ये अलमारी मेरी ही है, मैं ही इस अलमारी को यूज़ करती हूँ, इसमें मेरे अलावा और किसी का सामान नहीं है। लेकिन होता है कभी बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए होती है यहाँ से, तो बच्चे कभी ऐसे ले लेते हैं। और ना अगर चीज़ें यहाँ वहाँ फैल गई तो कभी तो बच्चे ठीक से रख लेते हैं। अगर मैं वो देखेंगे ना कि मम्मी हमको देख रही है यहाँ से कोई चीज़ लेते हुए, तो बच्चे उसी टाइम चीज़ को ठीक से कर लेते हैं। उनको पता रहता है कि मम्मी देख रही है, तो तब तो वो कर लेते हैं। लेकिन अगर जिस टाइम मैं नहीं देख रही होती हूँ, अगर उन्होंने यहाँ कोई चीज़ बिखेर दी तो वो ठीक नहीं करते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि मेरे हाथ से भी हो जाता है। कभी मैं यहाँ से कुछ सामान निकाल रही हूँ और चीज़ें इधर उधर हो गई, तो कभी जल्दबाजी में रहती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे ही इसी चीज़ के चक्कर में ना मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ रखी थी, अंदर से अस्त व्यस्त हो रही थी, सामान ठीक ठाक से नहीं रखा हुआ था। तो आज मैंने कहा अभी बच्चों के आने में टाइम है, तो मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं इसको ठीक कर लूँगी। बच्चों के आने में तो टाइम था भी, उससे पहले मैंने अपनी अलमारी सही कर ली थी। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। वो तो ये होता है कि हम लोग कभी आलस दिखाते हैं, कभी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो ना ये सारे काम हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी अच्छे से सेट कर दी थी। तो अब मुझे अंदर ही अंदर मुझे खुशी हो रही थी कि चलो ये काम भी मैंने कर दिखाया, ये काम भी मेरा हो गया है। वरना ऐसा ही होता है यार, आज कल कल, आज कल कल। तो फिर ना मुझे सच में बहुत खुशी मिलती कि चलो आज अपना ये। और अपनी अलमारी सेट करने के बाद ना मैं बाहर आ गई थी। बाहर इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रखा, धूप नहीं था, बादल लगे हुए थे, बहुत अच्छा मौसम हो रखा, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देखिए मैंने आपको अपने पिछले कई ब्लॉग्स में दिखाया कि हमारे घर के एकदम सामने भी मकान बन रहा है। तो ये मकान का काम काफ़ी हो गया है। और यहाँ पे ना ये बाउंड्री भी होने लगी है। पहले जहाँ पे ये बाउंड्री हो रही है यहाँ पे हम लोगों की तार हुआ करती थी, हमने ना अपनी तार बाड़ कर रखी ताकि बाहर से कोई जानवर वगैरह हमारे खेतों में ना आ जाए। होता है ना जानवर घुस जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पहले से वीडियो देखे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ना हमने पहले तार कर रखी थी और आज इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री करना शुरू कर दी थी। तो ये तार ना हटा दी गई थी, वरना यहाँ पे हमारी तार लगी होती थी पूरा उस किनारे से और इस किनारे तक, आगे तक, जहाँ पे तक देखिए। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, एक और मकान बन रहा है यहाँ पे सामने से, उसमें अभी पलस्तर नहीं हुआ है। तो वहाँ तक पहले पूरी हमारी तार लगी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे ना ये ज़मीन बिक चुकी है, मकान बन रहे हैं। तो मकान बन रहे हैं तो उसके बाद ये लोग अपनी बाउंड्री भी कर रहे हैं। तो देखिए आधी में हमारी तार है, पूरी इस साइड तक हमारी तार थी, वहाँ से इस कोने तक। लेकिन अब जहाँ पे ये मकान बन गए हैं ना,
तो यहाँ से इनकी बाउंड्री हो गई है, तो तार की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये तार हमने हटा दी थी यहाँ से। पहले हमारी पूरी वहाँ तक तार हुआ करती थी। और देखिए मैं आपको दिखा रही, पूरा यहाँ से वहाँ तक ये 2-3 मकान ना नए बने हैं, तो इन्होंने अपनी बाउंड्री कर दी थी, तो उसकी वजह से हमने अपनी तार हटा दी थी। और यहाँ पे जो सामने मकान बन रहा है मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे भी आज से ना बाउंड्री का काम शुरू हो गया था, तो वहाँ से भी आज हमने अपनी तार हटा दी थी क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री हो रही थी अब। और यहाँ पे देखिए हमारे खेत है, ये खेत में ना मंडवा बो रखा, हमने मंडवे की खेती हो रखी है। ये जो लोग गढ़वाल से होंगे तो वो तो पहचान रहे होंगे कि क्या चीज़ है, लेकिन जो लोग गढ़वाल से नहीं होते, बाहर से होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा कम आता है समझ में ये चीज़ें। तो ये देखिए हमारे खेत में मंडवा है और मक्की भी हो रखी है बीच बीच में। मंडवे के साथ साथ हमने ना यहाँ पे तिल भी डाल रखे, तिल भी बो रखे थे। तो देखिए कुछ टाइम बाद ये मंडवा भी पक जाएगा। तो और ये रहा हमारा नींबू का पेड़, ये भी हमारे खेत में है। तो देखिए इसमें ना कितने बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, इनमें बीज नहीं होता है और काफ़ी जूसी ये नींबू होते हैं, बहुत सारा इनमें रस होता है। तो इसमें नींबू लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी स्कूल से आने लगे हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है। तो देखिए इस पेड़ में कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। और देखिए छुट्टी का टाइम हो गया था, स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह सब निकलने लगी हैं। तो मैं ना अंदर नहीं गई, मैं गेट पे आ गई थी। मैंने कहा चलो अपनी यहाँ तक आ गई तो गेट पे रुक जाती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। तो मैं ना यहाँ गेट पे खड़े होकर बच्चों को देख रही थी। तन्नू तो थोड़ा लेट आती है लेकिन मोनू थोड़ा पहले आ जाता है। तो देखिए आप लोग भी, बच्चे सारे स्कूल से आने लगे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं ये सारे। तो मैं भी यहीं पे खड़ी होकर बच्चों का वेट करने लगी थी। और ये देखिए ये मेरी फ्रेंड है, ये अपनी बेटी को लेके घर जा रही है। तो इन्होंने मुझे देख लिया था, तो ये मुझे ना हेलो हाय करने लगी यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रही थी बच्चों की, बच्चे कब तक आएंगे। और मैं यहाँ पे खड़ी ही थी, तो देखिए सामने से मोनू आ गया, मुझे दिख गया था। तो ये आ गया, ये आइसक्रीम खाते खाते आ रहा है। इसके फ्रेंड ने इसको आइसक्रीम खिलाई थी। मैंने पूछा कि आइसक्रीम किसने दिलाई, तो कह रहा था कि मेरे फ्रेंड ने आइसक्रीम खिलाई है। तो बस मोनू आ गया था। तन्नू थोड़ी देर में आएगी, इसके थोड़ी देर बाद आती है, वो 5-10 मिनट बाद आती है इसके आने। तो इस टाइम तक तन्नू भी आ चुकी थी। दोनों बच्चे चेंज कर रहे थे, मोनू तो चेंज करने से पहले ही आके वो नहा रहा था। इसके बाद तन्नू भी नहाएगी। तो मैंने कहा जब तक अब दोनों बच्चे अपने नहाना धोना करते हैं। तो ये थोड़े से गेहूँ रखे हुए थे ना, इसमें हल्के फुल्के मुझे घुन दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं इन गेहूँ को यहाँ पे फटक के साफ़ कर लेती हूँ, इतने में दोनों बच्चे नहा जाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अभी दोनों बच्चे नहा चुके थे और बच्चों को ना मैं लंच दे रही थी। मैं तो बाद में खाऊंगी जब हस्बैंड आएंगे। तो यहाँ पे ना मैं दोनों बच्चों के लिए लगाई थी लंच। और जैसे ही बच्चों ने सुना कि मम्मी ने वाकई में मटर वाला पुलाव बना दिया है, तो दोनों बच्चे ना बहुत खुश हो गए थे। बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की लगा रही हूँ प्लेट, बच्चे लंच कर लेंगे और मैं करूँगी।